सत साहेब सतगुरु की अपार कृपा से हम उनकी वाणी पे विचार करते आ रहे हैं। जैसे हम विचार कर रहे थे कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी अनमोल वाणी में सनातन की सभी कथाओं को लिखा है, सभी भक्तों का चरित्र लिखा है। तो उसी कड़ी में महाराज बंदी छोड़ ने हम निकर्मी पतिव्रता कांड की व्याख्या कर रहे थे। तो इसमें पहली कथा द्रौपदी और दुर्वासा जी की लिखी जो हमने ले ली। उसके बाद में कथा आई राजा मोरध्वज की, उस पर भी हमने विचार कर लिया। फिर कथा आई अम्बरीश और दुर्वासा जी की, उस पर भी हमने विचार कर लिया। अब कथा आ रही है राजा हरिश्चंद्र की। तो हम राजा हरिश्चंद्र जी की जो कथा है महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी ने जो लिखी है उस हिसाब से उस कथा पे विचार करते हैं। महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी कथा संपूर्ण कथा लिखते हैं राजा हरिश्चंद्र की। कहते हैं गरीब हरिश्चंद हर हेत अयोध्या नगरी रहते, सतगुर सिद्ध समाद बचन सब सत ही कहते। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र जो थे संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे, उनकी जो राजधानी थी वो अयोध्या थी। यह एक सूर्यवंशी राजा थे। आगे चल के हम एक और कथा लेंगे। त्रिशंकु, एक राजा हुए त्रिशंकु जो सशरीर स्वर्गपुरी जाना चाहते थे, भेजने का प्रयास किया गया था उनको। ये उनके पुत्र थे और सदा सच ही बोलना इनका काम था। बहुत धर्मपरायण थे। इनके राज में इनकी सारी प्रजा बहुत खुशहाल थी, सारे धर्मी थे और हर पासे खुशहाली थी। दान यज्ञ थे, भजन कीर्तन और परमात्मा के प्रेमी थे। तो ये दानी भी बहुत बड़े थे। और एक समय महाराज कहते हैं गरीब सुर नर मुनिजन देव सकल सब मन नहीं भाया, सब मुनि करी प्रहलाद सुनो त्रिभुवन राया। सत भाखे सत ही कहे, सत ही पूजा ध्यान, सत ही साला कर्म है, सत के चले विमान। तो इनकी इतनी उपमा हो गई, इतनी प्रसिद्धि फैल गई कि देवराज इंद्र के जो है इंद्रलोक में वहां तक प्रसिद्धि फैल गई कि हे देवराज इंद्र, आप अपनी गद्दी बचा लो, क्योंकि जो हरिश्चंद्र है वो बहुत धर्मपरायण है, सत्य ही उसका कर्म है। और वो जिस हिसाब से दान पुण्य कर रहा है, जिस हिसाब से उसकी कृति चल रही है, तो वो तो इस स्वर्ग की गद्दी का अधिकारी बनने जा रहा है। अब आप अपना हिसाब लगा लो। तो कहते हैं कि सबने सोचा विचारा भी इससे कैसे मुक्ति पाई जाए, हरिश्चंद्र की जो है कैसे सत डिगाया जाए। तो कहते हैं गरीब हरिश्चंद्र का पतिव्रत टरे नहीं टार्या भाई, वह सतवादी संत है रही हमरी सरनाई। बोलत है ऋषि देव जात है हमरी पदवी, सुनो सैंसर भुजनाथ करत हम उनकी बध। तो सबने मीटिंग करी, ऐसा महान राजा है, उसका सत्य डिगा दो, उसको वचन से हरा दो बस। और आजकल तो होता नहीं, पहले वचन की आन थी, जो वचन दे दिया सो दे दिया। तो अलग अलग से कहा गया भाई आप आइए आप आइए। नारद जी भी वहां थे। तो नारद जी ने कहा गरीब नारद मुनि को शोध हरिश्चंद को कोटारे, हरिश्चंद का सत टार पकड़े ल्यावे दरबारे। तो नारद जी ने कहा भाई हरिश्चंद का जो है सत डिगाना बहुत मुश्किल है, बड़ी दुर्बल है। तो सबने
इकट्ठे होके विश्वामित्र जी से प्रार्थना करी। तो विश्वामित्र जी ने जो बीड़ा था वो उठा लिया। किया क्या बीड़ा उठा लिया? भी मैं हरिश्चंद्र को वचन से हरा दूंगा। तो महाराज ने उस समय सारे ये कथा लिखी है, हम लास्ट में पूरी कथा पढ़ेंगे। ग्रीब विश्वामित्र बूझ ढील लावे नहीं कोई, हरिश्चंद्र सत्य डिगाए पकड़ ल्यावत है सोई। विश्वामित्र अर्ज करे वह दुखदाई, सुरनर मुनिजन देव सबन को चुगली खाई। सबे कहे ऋषि देव हरिचंद दो डिगाई, विश्वामित्र आन बीड़ा जो लिया उठाई। आबिया त्राबिया त्रास दीजिए हमरे ताई, पकड़ ल्याऊं हरिचंद पलक ने ढील न लाई। कि मैं इतना तंग करूंगा हरिश्चंद्र को कि बस गया और आया, इतना ही काम है। हरिश्चंद्र का तो सत गया, मैं डिगा दूंगा, विश्वामित्र जी ने कहा। तो कहते हैं कि फिर विश्वामित्र जी चले हैं, आके एक जंगली व्याघ्र का, एक जंगली सूर का रूप धारण किया है। और राजा का जो नौलखा बाग था, उसमें जो पेड़ पौधे थे, फूल थे, उसको उजाड़ना शुरू किया है। उजाड़ना शुरू किया है। महाराज ने लिखा, गरीब विश्वामित्र जबे किया मर्तलोक पियाना, धारे रूप बरा बाग मेल्या धिंगताना। तो सेना मार रही है, तीर मार रही है, उसको कुछ नहीं होता। सुबह का समय है, उधर राजा हरिश्चंद्र को कहा गया, भाई राजन ऐसे ऐसे एक है, कोई बहुत तकड़ा, कोई माया भी है, क्या है पता नहीं, हम बाण भी मारते उस पर असर ही नहीं होता। तो हरिश्चंद्र राजा ने, हरिश्चंद्र जी ने, महाराज कहते हैं, राजा पैर पोशाक अगर के बाण मंगाए, हरिचंद चढ़े शिकार अनंत ताजी पिड़वाए। हरिश्चंद्र जी ने शिकार के लिए चले हैं, उसके अग्नि बाण ले लिए, घोड़े पे आगे पीछे सेना भी थी। महाराज ने उस समय कहा, लिखा कि तो बड़ा आगे आगे है, राजन पीछे पीछे है, 10 योजन पर जाए भय पंडित वितरागे। 10 योजन पर जाके विश्वामित्र ने अपना रूप बदल के एक पंडित के रूप में आ गए। और पीछे पीछे राजा हरिश्चंद्र आ गए। और जो सेना थी, महाराज ने लिखा, सेना रह गई दूर, हरिश्चंद्र गए अगाड़ी। हरिश्चंद्र आगे निकल गए, सेना पीछे रह गई। आगे देखा तो एक पंडित जी के रूप में विश्वामित्र खड़े हैं। तो राजन ने जाके उनसे पूछा, प्रणाम किया। भाई राजा पूछे, देव यहाँ एक श्यावज आया, एक जंगली जानवर यहाँ महाराज आपने देखा इस साइड आया है? तो विश्वामित्र कहने लगे पंडित के वेश में, नहीं भाई यहाँ पे कोई नहीं आया, पर ये तू ही आया यहाँ पे। तो पर आया है, बहुत अच्छा काम किया है। एक बात है हरिश्चंद्र, मैं किसी को देख रहा था, किसी की उड़ीक कर रहा था। हरिश्चंद्र जी कहने लगे, बोलिए महाराज क्या बात थी? बोले ऐसे है, यहाँ पे एक लड़की है, उसके माता पिता है नहीं, उन्होंने मेरे सामने दम तोड़ दिया। कहने लगे वे इस लड़की की शादी आपने करनी। वो लड़की जवान हो गई। तो हरिश्चंद्र जी कहने लगे, भाई महाराज ऐसे करिए, आप हमारे साथ अयोध्या नगरी चलिए, वहां पर उस लड़की के लिए योग्य वर देखेंगे, फिर उसकी शादी कर देंगे। तो कहने लगे विश्वामित्र बेग उपाई कन्या कुमारी, तुम राजा हरिचंद हमें है विश्व बुखारी। कहते हैं कि नहीं भाई राजा, तू तो राजा है, हम भिखारी हैं, हम उतनी दूर क्या ले आएंगे। और रही बात, विश्वामित्र कहता है जो लड़का है ना, वो भी हमने देखा हुआ है, इनकी जन्मजात सगाई हुई हुई है, वो लड़का यहीं पास ही है। महाराज ने उसका भी नाम लिखा, लड़कर नंद नाम कन्या दासी हरवाई। लड़की का नाम तो हरिबाई है, लड़के का नाम उगर नंद है। इन दोनों जात सगाई हो गई है।
तो इससे है भाई राजन तू आ गया तो साह सोध रखा है, साहा राख्या सोध बिलम कीजे नहीं बोरा, ये हमने साहा भी सोध रखा है, तो राजन तू ऐसे कर, कन्या ध्यान कर दे, बस काम सारा फाइनली, आजा बैठ जा। तो लड़का लड़की को बिठाया गया और राजा हरिश्चंद्र कन्यादान करने लगे। जब करा कन्यादान तो विश्वामित्र ने कहा राजा अब कुछ दीजिए दान, हे राजन कुछ दान दे, ये लड़की को भी दे। कन्या वरासी सही हरिचंद आधारा, 7 असरफी दान दई कन्या नहीं कर मांड्या। कहते हैं 7 असरफी हरिश्चंद्र ने दी कन्या को, कन्या ने हाथ आगे नहीं बताया। पंडित भया क्रोध, राजा किन ही तू हांड्या, हे राजन शर्म आती है तेरे को, अपने आप को पूरी पृथ्वी का राजा कहता है, कन्या दान कर रहा है और 7 असरफी दे रहा है, मेरी दक्षिणा भी कौन देगा। तो पूरा गुस्से में आ गए, कहते हैं यहां तो तू दे दे, वर कन्या मर जाए तो मैं श्राप दे हूं। राजन ये तेरी धर्म की बेटी है, अगर तूने कुछ नहीं दिया, मेरी दक्षिणा नहीं दी, इस लड़की को संतुष्ट नहीं किया, तो मैं श्राप दे दूंगा, ये दोनों मर जाएंगे। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज मैं तो यहाँ पे जंगल में एकदम शिकार के लिए आया, तो मतलब महाराज धन जो है अयोध्या माल अपार यहाँ मैं ले आया थोड़ा, यहाँ पे तो मैं थोड़ा ले आया हूँ, अयोध्या बहुत माल खजाना है महाराज, वहां पे चलिए वहां पर देंगे। तो विश्वामित्र कहने लगे नहीं राजन, वहां पे जाके तो मुकर जाए, ये ठीक नहीं है बात, तू ऐसे कर पहले लिख दे। महाराज कहते हैं लिख दे, बोल क्या लिखूं महाराज, कहते हैं तन मन धन लिख दे, तन मन धन सब लिख दे। ठीक है, महाराज ने लिखा तन मन धन लिख दे, वहां ही चल कर ले, फिर वहां पर चल के लेऊंगा। हरिश्चंद्र ने लिख दिया, लिखते ही महाराज कहते हैं जो विश्वामित्र ने राजा को गर्दन से पकड़ लिया, कहते हाँ भाई अभी ये शरीर मेरा है, तेरा थोड़ी है, तू अब मेरा गुलाम है, चल। तो मतलब वहां पर भी कष्ट देने शुरू कर दिए और घोड़े के आगे लंबा घेर लिया। हरिश्चंद्र बोले नहीं, कस के नहीं, और ऐसे चल रहा है। महाराज कहते हैं मिस्र बही असवार राव आगे धर लीना, पंडित को क्या दोष में ही सर्वस लिख दीना। कहते हैं अभी इसको क्या दोष है, मैं ही सब कुछ लिख दिया, तन मन धन सब लिखा है। सेना पहुंची आए मिस्र को मारन लागे, सेना आ गई वो कहते मारने लगे। तो विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र वजनहार, तूने सब कुछ लिखा और ये मेरे को मार रहे हैं, इनका राजा कौन है, तू है कि मैं बोल। वो कहते हैं हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ दिए, कहते नहीं भाई अब ये स्वामी है, मैंने अपनी मर्जी से लिखा है। तो कहते हैं भाई बहुत बुरी हालत करी, कहते हैं राजा हारो वचन दिए क्यों दान अभागे, हे राजा तू वचन हार जा, नहीं तो तेरे साथ में बड़ी बुरी होगी, तेरे को बता दूं। तो कहते हैं सत्यवादनी पर वीन तारा लोचनी रानी, राजा हरिश्चंद्र की रानी थी वो तारा, तारा नाम थी, तारावंती नाम थी उसका। तो सब ने उनको जाके बताया भाई ऐसे ऐसे काम हो गया। उमटी अयोध्या जाए सकल मन भया अंदेशा, रानी पकड़ा जोध अर्धंगी खुले कैसा। रानी को भी बाड़ों से पकड़ के मंगवा लिया, विश्वामित्र ने भी ये धर्म से डोल जाए। तो रानी ने सारों से पूछा कि क्या बात है, तो हरिश्चंद्र ने जवाब दे दिया कि वचन के लिए मैंने सब कुछ लिख दिया। तो रानी कहने लगी राजा रानी प्राण जिस्मों में आई, हरि हारो हरचंद वचन,
विश्वामित्र कहने लगा हरिश्चंद्र वचन हार। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज वचन नहीं हारो। बोले रानी वचन सुनो राजा परवानी, जो तुम हारो वचन पड़ो नरकों की खाने। कि राजन वचन मत हार जाइए, वचन हार गए तो नरक में जाएगा। तो ऐसी ऐसी कथा है, काफी विस्तार है। तो मुक्ति बात ये हुई, बहुत त्रास दी विश्वामित्र ने। कहने लगे वे नहीं। तो ऐसे है इन तीनों को, राजा हरिश्चंद्र को, रानी तारा को, और इनका पुत्र था रोहतास, बच्चा ही था 10-1 साल का, उसको, तीनों को बांध लिया। किसने? विश्वामित्र ने बांध लिया। और बांध के वहां से चला है कहां पर? काशी की ओर। महाराज कहते हैं अयोध्या देई तलाक, तहां चौकी बिठलाई, राजा रानी पकड़ बांध काशी में ले आई। काशी में ले आया और वहां पे कहने लगा, बाजार बाजार में फेर रहा है, पकड़ बाजार बाजार सकल काशी में फेरे, सब काशी में घुमा रहा है। भाई ये जो है मेरे बंधुआ है, कोई 100 रंदे भार, 3 बंधुआ है मेरे, ये 3 बंधुआ है, मैं बेचना चाहता हूं, कोई खरीदने का चाहवान है तो आ जाओ। कहते हैं कि एक पंडित परवीन नाम जाका हर हीरा, वह निकसे स्नान देख कर कुंदन शरीरा। एक पंडित जी थे, हर हीरा नाम था उनका, वो स्नान करके आ रहे थे। तो उन्होंने देखा भी ये बंधुआ नहीं हो सकते, ये गुलाम नहीं हो सकते, इतनी सुंदर दई है इन तीनों की। तो भाई काशी युमटी यान सकल सब हुई इकट्ठी, बंधुआ ले छुड़ाए रूप ऐसा नहीं देखी। सारी काशी इकट्ठी हो गई, आपस में सब विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, इतने सुंदर है तीनों, देख के ही ऐसा करता है भी इनको देखे जाए, इनका आबा नूर इतना है, ये अगर बस चले ना तो इनको मैं छुड़ा लूं। तो भाई सबसे पहले पंडित जो हर हीरा थे, उन्होंने रानी तारा को और उस बच्चे को अपने मोल ले लिया। भाई ये मेरी रोटी रसोई बनाएगी और बच्चा बागों से फूल ला देगा, और ठीक है। और हरिश्चंद्र को लिया मोल किसने? कालिया नाम के एक चूड़ा मूर्त फरोश, कालिया नाम का हवे, ले है कफन उतार घाट की चौकी जावे, 100 रुपया दंड मुर्दे के ऊपर लागे। तो कालिये ने हरिश्चंद्र को मोल ले लिया और शमशान घाट पे भेज दिया। और कहने लगा कालिया, हरिया, हाँ जी भैया से है, 100 रुपया लेना है, जो भी वहां पर लाश आई, अगर 100 रुपया नहीं लिया तो मैं तेरे से काटूंगा, हिसाब लगा ले। बिना रुपया वहां पे कोई भी चिता नहीं जलानी है, टैक्स जिसने नहीं दिया तो देख ले भाई। कहते हैं कि हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता तक चला गया, और महाराज कहते हैं बीत गए 10 रोज, दर्द मान्या नहीं कोई, गए कालिया घाट गुलाम कहो विद सोई, अन पान कहाँ कीन शहर में आए नाई, हमो न कीने याद कहाँ तुम भोजन पाई। कहने लगे कालिया गए 10 दिन बाद कि हरिया तू भाई भोजन कहाँ किया, तू बस्ती में आया ही नहीं। तो महाराज कहते हैं हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, दीनी हम तुम लीने मोल, सरे बिकते बाजारा, फिर हम पठाए घाट बजावे हुक्म तुम्हारा। हे स्वामी आपने बाजार में बिकते हुए मेरे को मोल लिया है, तो मैं आपने यहाँ पर भेजा तो आपका हुक्म बजा रहा हूं, आपने खाने पीने की तो बात कही ही नहीं। तो कालिये को बड़ा दुख हुआ, भाई ये तो बहुत उच्च विचारों वाला है, चलो गुलाम है पर इसके विचार बहुत उच्च है। कहने लगा हरिया मेरे साथ चल। साथ हरिये को ले जाके, हरिश्चंद्र को ले जाके एक दुकान बता दी, हरिश्चंद्र इस दुकान से तू जो भी खाना पीना है
इस दुकान से ले लिया कर, एक दो घर और बता दिए, यहाँ यहाँ पे तेरी जरूरत का सामान ले ले। तो कहते हैं हरिश्चंद्र एक कुम्हार के वहां पे गया और एक बर्तन ले लिया बड़ा सा, जिसमें वो थाली टाइप के लो। तो उसमें जाके वहां पर उसने मतलब महाराज ने लिखा, थैला बर्तन दीन हरिश्चंद्र घाट सिधारे। तो और 7 जो मिष्ठान है वो डाल के वो हरिश्चंद्र घाट पे आ गए। इतने में क्या हुआ, विश्वामित्र ने एक भिखारी का आरोप बना के, सेवक का आरोप बना के हरिश्चंद्र को आवाज लगा दी। एक पंडित आधीन जांचना आन करी है, दुर्लभ अथ कंगाल हमें बहु भीड़ पड़ी है। हम खुदावन कंगाल हमारी तृषा मेटो, सर्वस देव उठाए हरिश्चंद्र धरनी लेटो। तो हरिश्चंद्र जी ने आधा देना चाहा, तो वो बोला भाई नहीं, आधे से क्या होगा, भाई परिवार भी भूखा है मेरा। तो हरिश्चंद्र सब दे दे। तो हरिश्चंद्र ने सारा दे दिया। 4-5 दिन और बीत गए, फिर 7वें दिन गए तो हरिश्चंद्र ने जो हफ्ते का राशन था वो अपने डलवाया और चलने लगा। और जब खाने लगा, इतने में फिर आ गया कौन, विश्वामित्र। महाराज कहते हैं दुर्लभ को के आए कहाँ हम कर हैं खेती, के हरिश्चंद्र हरिया हम कोई खेती थोड़ी करते हैं, हम तो भाई मांग के टाइम पास करते हैं। 7 दिन हो गए भोजन मिला नहीं, ना मेरे घर वालों को मिला ना मेरे को मिला। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, आधा लीजिए देव हम वो भोजन ले आए, आधा ले लीजिए। वो कहने लगा, सर्वस दीजिए मोल तो हमारा व्रत बधाई। नहीं भैया हरिश्चंद्र, सारा दे दे, तेरा परिवार बदे फुले, मैं ऐसी दुआ करता हूँ। महाराज ने कहते हैं सब कुछ उठा के हरिश्चंद्र ने दे दिया। जब 10-15 दिन हो गए, शरीर में वो जान रही नहीं, तो हरिश्चंद्र जाते हैं पानी को। तो पानी को जाते हैं तो जो है तारा भी वहां पे पानी लेने आती है, वो भी बहुत कमजोर हो गई। वो कहने लगी हरिश्चंद्र से भी, हरिश्चंद्र भाई आप पतिदेव मेरे को ये घड़ा उठा दो। क्योंकि यहाँ पे हमने कथा थोड़ी सी अलग है कि तारा ने कहा, हरिश्चंद्र ने कहा नहीं, तारा ने कहा, क्योंकि तारा एक पतिव्रता नारी थी। और जब हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया तो एक पतिव्रता भोजन कर ले, ये संभव ही नहीं। और जो शरीर है इंसान का, जो लेडी शरीर है उसमें जान थोड़ी कम होती है, तो उसको दुर्लभता थी। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि हे रानी, हद तोय विपर के बर्तन छूहूं, हम है मूर्त परोस बचन तू कैसे धूं। कहते हैं जल में पेट उठाए शीश पर बर्तन लीजिए, पानी में बैठ के बर्तन सिर पे उठा ले और खड़ी हो जाओ। सुन रानी परवीन हाँक ऐसे नहीं दीजिए, ये काशी के लोग सुनत है हमरी बानी, ल्याय पावे संसार से ही राजा और रानी। ये काशी के लोग हैं, हमारी बात सुन लेंगे, भेद खुल जाएगा। कहते हैं रहिए बदन छिपाए, भेद पावे नहीं कोई, समय जाएगा बीत वचन पलटन नहीं होई। वचन नहीं पलटना चाहिए, समय बीत जाएगा, रानी छुपा के रहो। तो ऐसे ऐसे चला रही है। विश्वामित्र देख रहा है भाई अभी भी ये डोल नहीं रहा, क्या किया जाए इसका। तो विश्वामित्र ने एक सांप का रूप, तक्षक का रूप धारण करके जब रोहतास जो है बाग में गया, बाग गया रोहतास कहाँ का डंक लगाया। जब वो बाग में गया तो वहां पे डंक लगा के इसको मार गया। तो सब ने आके, जो पंडित जी भी आ गए, माई भी आ गई, तारा भी आ गई, तो बड़ा दुख हुआ और उसका संस्कार करने के लिए चले हैं। उधर विश्वामित्र ने झंखड़ चला दिया, सभी अपने अपने घर भाग गए। तारा के बच्चे को लेके घाट पे पहुंची है। हरिश्चंद्र कहने लगा,
पहले 100 रुपया दो, फिर यहाँ पे जलाने दूंगा, नहीं तो नहीं जलाने दूंगा। वो कहने लगी भाई ये अपना बेटा है। वो कहने लगा बेटा था, यहाँ पे कोई बेटा नहीं है, कोई पिता नहीं है, यहाँ पे तो जो है वो टैक्स लगेगा, नहीं तो मैं इसको मतलब नदी में बहा दूंगा। रानी बोले बचन सुनो राजा रखवाले, ये पुत्र और ताश करत हो ऐसे चाले, ये अपना बेटा है। कहने लगा हरिश्चंद्र बेटा बूटा कोई नहीं, भाग जाए यहाँ से। तो इतने में क्या हुआ, झंखड़ बहुत तेज चला है, अंधेरी आई है। तारा उस झंखड़ में एक मड़ियन के पास जाके पहुंच गई। कहते हैं झंखड़ दिया चलाए, घटा घनघोर उठाई, रानी बदन सुपाए बैठ मड़ियन में जाई। एक मड़ियन थी, वहां पे जाके रानी बैठ गई। हरिश्चंद्र ने उसने विश्वामित्र ने एक और काम किया। तो उसने क्या किया, जो काशी का राजा था उसके राजकुमार को पकड़ के ले गया। महाराज ने उस समय का सारा हाल लिखा। कहते हैं कि रानी नींद कुक्या राज द्वार पुत्र तेरा बतलाऊं, एक डायन बैठी खाए, चलो प्रगट दिखलाऊं। एक डायन ने तेरा बच्चा खा लिया है, आजा दिखा दो। तो वहां पे हाड़ हूड़ खिल रहे थे, वो दिखाए, ये डाकण है। तो कालिए को बुलाया गया, कालिए ने हरिये को बुलाया, हरिश्चंद्र को बुलाया। ये हरिश्चंद्र, हरिया ये डाकण ही है, डाकणी है, इसको गला काट दो इसका। तो हरिश्चंद्र ने कुछ नहीं पूछा, हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और मारने लगा है। कहते हैं कि वो परमात्मा प्रकट हो गए। उन्होंने उस डायन के जो इसका गला काट रहे थे तारा का, तो हरिश्चंद्र जब उस डायन रूपी तारा को मारने लगा, तो हरिश्चंद्र का आके भगवान ने हाथ पकड़ लिया। घाली तेग अचान विशंबर को कर थांबे, परमानंद से प्रीत कड़े। कहते हैं पकड़ लिया भाई हरिश्चंद्र, बस बहुत हो गया। मां हरिश्चंद्र कहने लगा महाराज अब ऐसे पकड़ने से काम नहीं होगा, अब सामने आ जाओ। तो सामने आ गए, भगवान भी आ गए, विश्वामित्र भी आ गए। सब ने कहा भी राजन आप जैसा जो पतिव्रत भगत नहीं है, सत्यवादी भगत नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगा महाराज अब बहुत हो गया, आप सामने आ जाओ, खुल्लम खुल्ला बात करेंगे। कहते हैं हरिश्चंद्र तेरे को स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। हरिश्चंद्र कहने लगा नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब बोले हरिश्चंद्र बेन विशंबर ना सुनावे, करियो मोसे बचन फोर उल्टा ना जावे। सतयुग द्वापर त्रेता कलु आवेंगे, काले चारों युग अमान संत नहीं होए। महाराज ऐसे दुख का बीज किसी संत को नहीं देना, ये वचन करो मेरे से। महाराज कहते भी हरिश्चंद्र ये तो परीक्षा थी। कहते परीक्षा हो महाराज, पर इतनी भी कठिन परीक्षा नहीं लेनी किसी की। कहते हैं ठीक है, और मांग, जो इच्छा सो मांग, मुक्ति पर लोक पठाऊं, जो मर्जी मांग ले। कहते हैं ये पिता कालिया है, इसने मेरे को मोल लिया तो ये मेरा पिता हो गया, इसको मुक्ति होनी चाहिए। क्या हुई, जिन जिन की वहां पर लाश जली है हरिश्चंद्र घाट पे, उन सब की मुक्ति होनी चाहिए। क्या हुई। फिर कहते हैं अयोध्या काशी नगर चले बैकुंठ विमानो। अयोध्या में और काशी में जितने लोग थे, पशु पंछी थे, जीव जंतु थे, सभी जो है बैकुंठ में जाने चाहिए। भगवान कहने लगे हरिश्चंद्र ये भी गए और मार। भगवान हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगे हे भगवान बस आपका प्यार आपका भक्ति भाव ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे महान पतिव्रत हरिश्चंद्र थे, उनकी संपूर्ण कथा लिखी है, वो हम अलग से लेते हैं।